करें, अगर वो कहें भाई पेमेंट आ गई है मेरी, ये प्रोसेस कर दें। आपको दफ्तर जाने की, बैंक जाने की, वो भागने की, उनको डिस्पैच कोई ज़रूरत नहीं। जो मंथ एंड पे आप लोगों ने स्टेटमेंट देनी है वो, और वो रिकॉर्ड स्टेटमेंट जो मैंने उनसे किसी टाइम पे भी डिमांड कर सकता हूँ। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो मैं आपको बता दूँ। एक होता है रिटेंशन, एक्सपोर्टर स्पेशल रिटेंशन अकाउंट, शायद आप लोगों को आइडिया होगा। मैं चाहूँगा कि अगर किसी बंदे को है आइडिया, थोड़ा सा आप क्रॉस पार्टिसिपेशन भी हो जाती है कि ये स्पेशल रिटेंशन अकाउंट क्या है, किस तरह से ऑपरेट करता है, अगर किसी बंदे को आइडिया। फॉरेन करेंसी में एक्सपोर्टर अगर कोई स्पेशल रिटेंशन अकाउंट बना सकता है, रख सकता है, उसका अगर किसी को आइडिया है तो वो बता दें। नहीं है तो ये बहुत ही बॉम्बास्टिक आइडिया है, मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ, इंतहाई बेनिफिशियल है। और मेरे ख्याल में आप में से कोई बंदा भी जाए, अगर आपको आइडिया नहीं है तो कोई बंदा भी इसका मतलब मेंटेन नहीं करता। एक्सपोर्टर के पास एक ऑप्शन होता है, ये तो आपको पता होगा कि आप 10% कम रियलाइज कर सकते हैं। अगर 1 लाख का आपका बिल है तो 90,000 का बिल अगर आपका रियलाइज हो गया, किसी वजह से डिस्काउंट आपको देना पड़ा है या कोई भी वजह है, तो 90,000 पे आपके ई फॉर्म क्लोज हो जाता है। FOB वैल्यू जो होती है, अच्छा इसमें FOB वैल्यू वाला कोई कंसेप्ट नहीं है, इसमें इनवाइस वैल्यू कंसेप्ट है। ठीक है, जो आपकी इनवाइस है उसमें जाएगा फ्रेट तो आप शामिल करते ही होंगे, इनवाइस वैल्यू कंसेप्ट है। स्पेशल रिटेंशन अकाउंट ये होता है कि आप अगर डिस्काउंट नहीं दे रहे बायर वाले बंदे को या कम रियलाइजेशन नहीं हो रही, तो आपके पास ऑप्शन है, जिस दिन आपके डॉलर आते हैं आप अपना एक स्पेशल रिटेंशन अकाउंट खुलवा लें। उसकी चेकबुक नहीं है, उसके आप पैसे इन कैश जब आप रिटेन करते हैं उसके बाद 3 मंथ तक नहीं कर सकते। लेकिन वो है क्या, आपकी जो इनवाइस का 10% वैल्यू है ना, वो आप चाहें तो फॉरेन करेंसी में ही अपने अकाउंट में रख लें, बाकी को रेट लगवा के कन्वर्ट कर लें। मिसाल के तौर पे 5,000 की एक इनवाइस थी आप लोगों की, उसकी पेमेंट आई, पूरी पेमेंट आ गई, 5,000 में से $500 जो हैं वो आप अपने स्पेशल रिटेंशन अकाउंट में डाल सकते हैं, बाकी को आप कन्वर्ट करके अपने अकाउंट। एक तो ये होगा कि कभी भी ऐसा नहीं होगा आपका कि आप 10% प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं। जाहिर है ये आप लोगों का अपना बिजनेस सीक्रेट है, मैं इसको ओपन नहीं करना चाहता, लेकिन एटलीस्ट आप 15 से 20% प्रॉफिट पे तो काम कर ही रहे होते हैं। अगर वो 10% स्टेट ऑफ ये आपका साइड पे होता है। अब मेरे पास ऐसे कस्टमर हैं जिन्होंने 90 रुपीज़ का डॉलर रिटेन किया था और आज वही डॉलर जो है वो 288 रुपीज़ है। वो कहते हैं यार हम ये समझते हैं कि हम ये ना कमेटी डालते हैं, ये बीच में से छोटी सी अमाउंट हम साइड पे करी जा रहे हैं, हम कमेटी डाली जा रही है। एक तो पैसे की बचत, दूसरा उसके ऊपर एप्लीकेशन क्या होगी, उसके ऊपर एप्लीकेशन होती है ना। जाहिर है आपका अगर डॉलर आज 200 रुपये का है तो साल बाद वो 220 रुपये का ही होगा पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन। हाँ, जो डेप्रिसिएशन है 5 रुपये की उसकी एप्लीकेशन हुई फॉरेन करेंसी की, कोई वर्ड नहीं होती है। फॉरेन करेंसी एप्लीकेट होती है, हमारी करेंसी एप्लीकेट होती है। तो आप लोगों के पास ये ऑप्शन भी अवेलेबल है कि आप इस ई कॉमर्स वाली जो पेमेंट आ रही है उसके ऊपर भी या तो आप 10% डिस्काउंट देना चाहें, अपनी पार्टी को किसी वजह से कंफ्लिक्ट हुआ है तो आप बैंक, ये स्टेट बैंक आपको पीछे नहीं भागेगा कि आप लोगों ने लेस रियलाइज नहीं किया। वही ऑप्शन आपके पास इसमें भी अवेलेबल है ई कॉमर्स में। और अगर आप रिटेन करना चाहें तो 10% रिटेन करने का ऑप्शन भी आप लोगों पास। ठीक है जी, ये एक मेजर मॉडल था। मैं अभी थोड़ा सा प्रेजेंटेशन माइंड अप कर दूँ, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन में हम जरूर बिल्कुल रखेंगे, उसी की क्लैरिटी हो जाएगी। 5,000 पर ट्रांजेक्शन है। अगर आपका ओवर ड्यू इसमें 60 दिन से ऊपर जो जाएगा वो ओवर ड्यू कंसिडर हो। ई कॉमर्स में स्टेट बैंक 120 दिन का टाइम नहीं देता, 60 दिन का टाइम देता है। और अगर आपके ओवर ड्यूज बढ़ते बढ़ते $20,000 तक पहुंच जाएंगे तो आपका जो वीपॉक में वो ई कॉमर्स रजिस्ट्रेशन है वो सस्पेंड हो जाएगी। ठीक, जब वो रियलाइज हो जाएंगे तो वापस दोबारा से बाहर आएगा।
ये आप चाहें तो मंथ एंड पे जाके कर सकते हैं। अगर ड्यूरिंग द मंथ भी आपके 20,000 उससे ओवर ड्यू कम हो गए हैं तो आप बैंक को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप रिकनसाइल कर लें, मेरे 20,000 से कम हो गए, आपके बिटवीन द मंथ भी ये दोबारा से ई कॉमर्स मॉड्यूल रेस्टोर है। तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि आपका ओवर ड्यू जो स्टेट बैंक को रिपोर्ट होगा वो 60 दिन पे नहीं होगा, 90 दिन में जाते हो। मतलब नॉर्मल जो कस्टमर हैं, जो नॉर्मल एक्सपोर्ट है आपकी, उसमें आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। जो आपकी ड्यू डेट है उससे आगे 15 दिन का आपको ग्रेस पीरियड मिलता है, उसके बाद जाके स्टेट बैंक को ओवर ड्यू रिपोर्ट होता है। लेकिन इस केस में आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, उसके बाद जाके स्टेट बैंक को ओवर ड्यू रिपोर्ट होता है। यानी कि अगर आपका 5,000 का ओवर ड्यू है, 60 दिन गुजर गया, वो ओवर ड्यू हो गया, आपका मॉड्यूल सस्पेंड नहीं होगा। स्टेट बैंक को रिपोर्ट गुजर जाएंगे तो स्टेट बैंक को रिपोर्ट होगा, लेकिन मॉड्यूल अभी भी सस्पेंड नहीं होगा क्योंकि 20,000 आपका ओवर ड्यू नहीं, 5,000। ठीक है, ये है इसके ओवर ड्यू, उसकी रिपोर्टिंग का और उसकी रियलाइजेशन का प्रोसेस। स्टेट बैंक कभी नहीं छोड़ता ओवर ड्यू वाले बंदे को, जो मर्जी हो जाए वो लिटिगेट करके, आपको पता ही है सारे लोगों को आप लोग नहीं खा रहे हैं, वो आप लोगों को भी नहीं छोड़ता, बैंकों को भी नहीं छोड़ता। अगर कहीं हमने को थोड़ा सा लूप होल दिया हुआ हो ना, रिपोर्टिंग में लेट हो या हमने ड्यू डिलिजेंस प्रॉपर ना की हो कस्टमर की, या ऐसा कोई मसला हो, तो उसके लिए भी स्टेट बैंक जो है हमसे भी डिटेल मांगी जाता है, डॉक्यूमेंटेशन दें, इस कस्टमर के अकाउंट ओपनिंग दें, इसकी ड्यू डिलीजेंस वो सारी रिपोर्टिंग देता है कि क्या हमने अपना